चलिए जी, तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25, 7.2 क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखते हैं क्या कहता है सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन 25 है ये। 1 माइनस टेन एक्स को 1 माइनस देखो 1 माइनस टेन एक्स को मान तो ले, लेकिन इसको सेक स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो लेट करेंगे ये, लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का 0 हो गया, इसका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और टी का हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी माइनस डी टी। ठीक है, तो बच्चों आई चेंज हो चुका है, आई बिकम्स आई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले मैंने लिखा माइनस डी टी एंड डिवाइड में क्या लिखा 1 माइनस डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। तो इसका बनेगा अपने पास में 1 अपॉन टी 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ कर सकते हैं इसको, टी की पावर -2 लिख लो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ √10x डिवाइडेड बाय sin x cos x इंटू डी एक्स। sin x cos x इंटू डी एक्स। देखो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। और अगर अपने इसको cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड कर दें, cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड, तो sin बाय cos बन जाएगा 10 और हो जाएगा सर sin बाय sin sec x हो जाएगा। sec x का होता है इसको अपने रूट 10 cos से डिवाइड cos से मल्टीप्लाई, cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड बनेगा cos स्क्वायर x 10x cos स्क्वायर x 10x cos स्क्वायर x 10x हो गया, cos स्क्वायर 10x होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, सही है। क्या कह रहे हो, इसको अपने sin अपॉन cos x लिख लें, इसको 10 को sin बाय cos फायदा, तो फायदा से साइन साइन कट जाएगा, वो नीचे रूट साइन हो जाएगा। मुझे सर लेट का कोई रूट अपने 10x को t लेट कर लें, 10x को t लेट तो कर लेंगे, उसके लिए अपने को बनाना भी तो पड़ेगा। sin x इंटू cos x लिखा ना, तो जो मैं क्या कर रहा हूँ इसको cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से ही मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको कोई मतलब ही नहीं है। cos से cos काट दो, ये काम रहेगा मेरा √10x। ठीक है, साइन और cos मिलकर क्या बनाएंगे 10x बनाएगा, साइन और cos मिलकर 10 बनाएंगे, cos और cos मिलकर क्या बना देंगे cos स्क्वायर x बना देंगे। ठीक है, आइए तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब ये तो गया, बचा क्या यहाँ पे √10x बचा, तो √10x और ये चले जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय √10x। ठीक है, अब 10x को क्या मान लेना t मान लेना, लेट 10x इक्वल्स टू t। जैसे t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। रूट में आएगा नहीं तो फिर क्या हो गया, रूट वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे, रूट वाले का इंटीग्रेशन होगा ऊपर पावर ले जाएंगे t रेज़ टू पावर -1/2 है ना, t रेज़ टू पावर -1/2 सीखा हुआ है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x cos क्यूब x dx। देखना कैसे, तो इस क्वेश्चन में भी सेम अप्रोच लगा रहा हूं मैं, 1 अपॉन में sin x cos क्यूब x लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया इसको cos से मल्टीप्लाई और cos से ही डिवाइड कर दिया, इसको cos से मल्टीप्लाई cos से डिवाइड कर दिया,
कोस से मल्टीप्लाई कोस से डिवाइड करने पे ये हुआ कि ये साइन और कोस क्या बना रही है, इसने tan बना दिया। तो ये dx ऊपर पड़ा ही हुआ है और कोस की पावर 4 बनेगा ये, तो मैं इसको सीधा ऊपर ले जाके sec रेज़ टू पावर 4x लिख दूं और साइन और कोस बना के इसने क्या बना दिया, tan x बना लिया इनटू dx। अगर अभी आपने tan x को लेट कर दिया तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, sec की पावर 4 नहीं होता, क्या होता है sec स्क्वायर x। तो इसको ब्रेक करो एक बार, तो कॉन्सेप्ट तो एकदम आपके क्लियर होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो एक sec स्क्वायर फालतू आ रहा है, यही मतलब हुआ ना सर, ये फालतू आ रहा है, अगर ये ना होता तो इंटीग्रेशन हो रहा है इसका। तो क्या करें, tan sec को रिमूव कर दो। कैसे रिमूव करें, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं ट्रिग्नोमेट्री का, sec स्क्वायर x होता है 1 + tan स्क्वायर x। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या पड़ा होगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x। अब सोच के देखो, अगर tan x को t मान ले, tan x को क्या मान ले, t मान ले, tan x को t मान लिया जाए, क्या सारा का सारा t में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा, और tan x के बदले t लिख दूंगा, 1 + t स्क्वायर dt। ठीक है, कंप्लीट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt बाय dx। बनना भी तो चाहिए, ऐसे थोड़े ना मान लेंगे, मानने को ऐसे तो ना कुछ भी मान लो, बनना भी चाहिए। sec स्क्वायर x dx dt हो गया, तो i बिकम्स, इधर लिख रहा हूं मैं, i बिकम्स i इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा, 1 + t स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx के बदले dt डिवाइडेड बाय tan x के बदले t। लो जी, क्या इसका इंटीग्रेशन करना आता है, आता है सर, अलग अलग कर लो इसको। कैसे सर, इसको मैं लिख सकता हूं 1/t + t इंटीग्रेशन dt, 1/t का log t का t स्क्वायर बाय 2 + c। tan x को क्या माना था हम लोगों ने, t को क्या माना tan x, तो इसका बनेगा log tan x + tan स्क्वायर x अपॉन 2 + c। ठीक है, करो इसको। कितने के अंकल, आइए 24 नंबर देखना, कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x 1 + x एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर e raised to power x into x। देखो कभी भी इंटीग्रेशन आए तो सोचा कैसे जाए, इंटीग्रेशन आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे सोचें। पहले तो ये सोचो कि क्या इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, नहीं सर डायरेक्ट का तो फॉर्मूला दूर दूर तक नहीं है, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, कॉमन ले लो, एलसीएम उलसीएम ले लो, कोई फॉर्मूला बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी अप्रोच ही चल रही है अपनी अभी तक, अभी सेकंड अप्रोच यही चल रही है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है इसमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन इसी के अंदर है, ऐसा प्रोडक्ट सिर्फ यही है। हाँ, और ये भी बात देखने को मिलती है कि जो भी डिफरेंशिएशन बनेगा वो ऊपर की साइड बनना चाहिए, ऐसे नहीं डिवाइड में बनना चाहिए, डिवाइड में नहीं बनना चाहिए, ऊपर की साइड बनना चाहिए, क्योंकि dx ऊपर है, dx का मल्टीप्लिकेशन ऊपर है। ऐसा नहीं हो कि सर ये वाला प्रोडक्ट डिवाइड में बन गया और ऊपर आप dx लिख रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। अगर dx ऊपर है तो ये वाली चीज फिर ऊपर ही बननी चाहिए आपके लिए, तो ये भी थोड़ा देखना पड़ता है। तो इसमें क्या लेट करूं सर, इसमें अगर आप ये वाला लेट कर लो, अगर इसको आप टी लेट कर लो तो काम बन जाएगा। कैसे सर, लेट e raised to power x into x equals to t। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड कहता है सर, फर्स्ट को रखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू t। उस फॉर्म में dt by dx, उस फॉर्म में बनाने के लिए इसको कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन आना है, e raised to power x, और क्या बचा 1 + x, और dx को मल्टीप्लिकेशन इधर ले आया और dt वहीं पड़ा, तो आप देख सकते हो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो i क्या बन गया, e raised to power x dx को बदले मैंने dt लिख दिया, cos स्क्वायर, लो जी cos स्क्वायर, और ये t। ठीक है, और sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, तो ये बनेगा इसका sec स्क्वायर t इंटीग्रेशन dt i इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका tan x, यानी कि tan t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, क्या लिखा था t को, e raised to power x into x प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक है, हाँ जी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, आगे पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे, टॉप 10 फॉर्मूलास आने वाले हैं, आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज भी होने वाला है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का इतना यूज हो नहीं रहा, आगे होने वाला है। ठीक है, होएगा आगे, थोड़ा थोड़ा हार्ड बनेगा, आगे आगे थोड़ा थोड़ा हार्ड बनेगा। इनवर्स वाले हाँ उनका भी यूज होगा, अभी तो चल रहा है, बस धीरे धीरे चला रहे हैं अपने, अभी तक जितना करवाया समझ में आ रहा है ना, बस ऐसे ही समझ में आता रहेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बीच में एक टेस्ट रख लेंगे अपने 15-20 मिनट का, देखते हैं। तो टेस्ट से ही तैयारी होगी, बीच में रख लेंगे, अभी कुछ स्टार्ट होने दो एक बार। वैसे कल मैंने रखा हुआ है टेस्ट जहां तक इंटीग्रेशन है, अब जहां तक हो जाएगा। चलिए, कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैंने करवाया सिर्फ वही क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नहीं चेंज करूंगा इंटीग्रेशन में। सर 25वां क्वेश्चन आपने कोई और मेथड से करवाया है 7.2 का? शक्ल दिखाओ। नहीं, एक ही अभी तो करवाया है, अभी करवाया 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये मेरा पहला क्वेश्चन यही तो था। नहीं था, ये मुझे पता है, आपने पहले नहीं करवाया अभी? पहले नहीं करवाया मैंने अभी। जैसे नहीं टिक पहले का लगाया होगा ये। 25 नंबर नहीं करवाया मैंने, तो नहीं करवाया। कोस के एक्स कैसे हो सकता है, 1 कोस के नहीं होगा, नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से होगा। चलिए अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको देख ले क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है सर, इसको अलग अलग कर दो, दिख ही रहा है सर क्वेश्चन, साइन से साइन कटेगा, 1/cos सेक बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, कोस से कोस बनेगा, टेन स्क्वायर बनेगा। मुझे टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता है, मैंने सीख लिया टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अपना टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद रखो, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सर कैसे किया था आपने, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा था, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, 1 का क्या होता है, 1 का एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स लिखा था मैंने इसको, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का, तो वहां से टेन एक्स बना था, ठीक है। तो टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, नहीं माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो टेन एक्स माइनस एक्स ही बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 का माइनस एक्स, ठीक है। ये तो इसके साथ में मैंने आपको दो क्वेश्चन याद करो, ये भी करवाए थे, याद हो तो आपको। अभी ये क्वेश्चन, ये देखो, आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 21, देखना क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन है, तो उसको देख के ये क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं। कैसे करेंगे, क्या बनेगा इसका, 1 प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई 2, कंप्लीट, ये इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो x को ऐसे कंप्लीट मत करना सर, ये x है तो ऐसे होगा, नहीं, इसका फॉर्मूला भी वही बनेगा। क्या बनेगा, इसको थीटा मान लो पूरे को, तो टेन के थीटा को क्या लिखूंगा, सेक्स के थीटा माइनस 1, उधर तो माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का तो x ही बनेगा, है ना। तो इधर इस साइड में क्या बनेगा, टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ओनली 10 के डिवाइड में 2 आएगा, यानी x का कोएफिशिएंट डिवाइड में आएगा। चलो ये तो हो गई इधर बात, मुझे तो सिर्फ इसकी जरूरत है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स माइनस 1 साइन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। टेन स्क्वायर एक्स कौन बोला था, 10 क्या होता बनेगा, सेक स्क्वायर बनेगा, ये नहीं हो, 10 बन सेक स्क्वायर बनेगा, क्या होता है इसका, 10x माइनस कोसेक का क्या होता है, प्लस का कोड x प्लस से, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, लगाए नहीं सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ, चलिए लगा लो, टिक लगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 एमसी का है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, ये है 7.3 का, 7.3 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए अपना सही होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20,
कहता है सर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x इनटू dx। क्या इसमें कल वाली शॉर्ट ट्रिक लग सकती है क्या? कल वाली शॉर्ट ट्रिक लग सकती है? हाँ सर लग सकती है। अगर डिवाइड वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो सीधा हो जाएगा log डिवाइड में चले जाए, log डिवाइड वाला बताया था ना कल। लेकिन इसका जो डेरिवेटिव होगा वो देखो क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर जो होगा वो इंटू 2 माइनस e रेज टू पावर जो का जो इंटू 2। समझ में आया? तो -2 आ जाएगा। e रेज टू पावर जो का जो कितना बनेगा -2x और -2x से क्या होता है -2। यहाँ पे -2 आ गया। तो एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर -2x यानी कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। लेकिन ऊपर तो 2 नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना कि 2 नहीं है तो इसको अरेंज कर लो। हाँ तो मैं इसको कह सकता हूँ 1/2 2 e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर -2x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x इनटू dx। क्या बनेगा? इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट हाफ log, हाँ जो डिवाइड में है, चलो प्लस ये आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया था नोट क्या? क्योंकि 2 चाहिए ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ये तो बन ही रहा है। 2 नहीं है सर, 2 की कमी है इसको 2 की कमी है तो 2 दिया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड किया। डेरिवेटिव में 2 है, मैंने देखा इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो सीधा 2 है तो फिर 2 आना चाहिए उसमें। भाई 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है सर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x माइनस 1 e रेज टू पावर 2x प्लस 1 इनटू dx e रेज टू माइनस 2 माइनस। अब देखिए सर इसको कैसे करें? सर क्या ये डेरिवेटिव ऊपर है क्या? डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर है नहीं है तो एक काम करता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेज टू पावर x इनटू e रेज टू पावर x। सुना बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है और एक दिन जुड़ी हुई चीज टूट भी जाती है। तो वो ये हो रहा है यानी कि बेस सेम था तो पावर जुड़ गई तो टूट गई है ना। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसे कहते हैं धक्के से कॉमन लेना। जुड़ने इसको धक्के से कॉमन लेना। कॉमन ले लिया सर ऐसे क्या यही बनेगा क्या? डिवाइड बाय इसमें धक्के से कॉमन लेना आ ही नहीं ना सर, कॉमन ऐसे कॉमन ले लिया कोई बात नहीं। क्वेश्चन करने के लिए करना पड़ेगा और वो भी इंटीग्रेशन का, तो कुछ भी हो सकता है। लो जी अब इसको चेक कर लो, डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, डिवाइड वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। वो करना पड़ेगा, क्या करें e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो वही तो कह रहे हैं इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कोई रूल लगा दिया ये लगा दिया वो लगा दिया, बस इसका एरिया फाइंड करना है अपने इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया फाइंड करना। तो इस फंक्शन का जो एरिया होगा, इस फंक्शन का जो एरिया होगा वो ये होगा, वो ये कहना चाह रहा है। कैसे? ये e रेज़ टू पावर 2x है, इसको रखा e की पावर x into e की पावर x, इस बेस से पावर जुड़ के वही बनेगी। सेम ये बनेगा e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ e की पावर एक ही x बचेगा, यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसको डिवाइड में e की पावर x आ जाएगा और ये सेम पावर ऊपर नेगेटिव नेगेटिव। बहुत इजी है 10x का इंटीग्रेशन। क्या है 10x का इंटीग्रेशन? क्या आप 10x को लिख सकते हो साइन बाय कोस? हाँ सर इसको अपने लिख सकते हैं साइन बाय कोस। देखो जितना भी मैंने अभी करवाया है ना वो सोचो और जोर लगाओ दिमाग पे, क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? साइन x को मान लो सर, वो cos x को मान लो, नीचे वाले को गायब करना है। अरे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई क्या? डिवाइड वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, कोस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, log cos x, लेकिन कोस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो सर इसको माइनस और माइनस दे सकते हैं तो ये बनेगा माइनस का log cos x प्लस सी। लेकिन कुछ बुक्स में अपने को क्या मिलता है log sec x प्लस सी, दोनों ही सही है। कैसे वो देखना, आपने सुना है ये जो पावर होती है यहाँ पे -1 मान सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो ये जो cos x है ना, यानी कि cos x है ये एक से ब्रैकेट ही होती है, ये -1 पावर उधर चली जाएगी प्लस सी log m की पावर n, n log m होता है
उसी तरीके से अगर पावर को ऊपर भेज सकता हूँ, नेगेटिव पावर क्या बना लेगी, log 1 अपॉन cos x, यही बनाएगी नहीं बनाएगी, पावर नेगेटिव है तो cos डिवाइड में आएगा, और 1 अपॉन cos क्या होता है बेटा, 1 अपॉन cos होता है sec x प्लस। तो इसको डायरेक्ट याद रखो, अगर नेगेटिव याद रखना है तो याद रखो माइनस log cos x प्लस सी, या याद रखो log sec x प्लस सी, तो ज्यादा ये फेमस है log sec x प्लस। तो tan x का डेरिवेटिव पूछूं, सॉरी tan x का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप क्या बोलोगे, log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी। मैंने सेकंड इंटीग्रेशन सीख रखा है, फिर भी अपने इसको करेंगे क्योंकि एक जगह कलेक्शन हो जाएगा ना। tan स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x का सर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। हाँ सर इसका इंटीग्रेशन मैं जानता हूँ, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan x, और इसका क्या होता है प्लस सी, तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करूं तो जो थर्ड है वो है tan की क्यूब x, tan क्यूब x dx। ऐसे ही मैं आपको आने वाले दिनों में साइन एक्स का जानता हूँ, साइन एक्स का बताऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स का बताऊंगा, साइन क्यूब एक्स का बताऊंगा, साइन की पावर 4x का बताऊंगा, साइन की पावर 5x का बताऊंगा, उसी तरीके से कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब एक्स, ठीक है, तीन सीखने अपने, साइन कोस टैन बस। तो tan क्यूब एक्स को क्या कह सकते हैं सर, tan x क्यूब को अपने लिख सकते हैं tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। tan x तो पढ़ा का पढ़ा, इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्या tan x को t मान ले, tan x को t मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स dx। तो इसको dx बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, चलो करते हैं। tan x को मल्टीप्लाई करो, tan x को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, sec स्क्वायर एक्स के, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा और इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, ठीक है। देखिए भी tan x sec स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो t, अगर इसको अपने t मान लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, sec स्क्वायर x dx को dt लिख दिया और इसको t लिख दिया, इसका मतलब t स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर बाय 2 का मतलब होगा tan स्क्वायर बाय 2, क्या बनेगा इसका, tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बनेगा, माइनस का log sec x प्लस। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में क्वेश्चन, नहीं आया। tan x को, tan क्यूब को ऐसे लिखा, tan x तो पढ़ा ही था सर, tan स्क्वायर को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, किसको ऐसे थोड़ी लिखना है, इंटीग्रेशन होना भी तो चाहिए, प्लस log cos x, हाँ वो लिख सकते हैं, मैं तो इसको साइन कोस में चेंज करो, tan x और sec स्क्वायर x, इसको t मान लिया, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये t का काम किया, तो इसकी जगह dt आ गया, ये tan t का क्या होता है, t का क्या होता है, छोटी बात मत कर, इधर देख, t का मतलब क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2, छोटी बात यही अपने लिए, 10 दिन हो गए चलते को, अरे दोनों में अलग-अलग किया प्लस, अरे ये बड़ा सी है, छोटे छोटे सी बड़ा सी बन गया, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट से 4 इंटीग्रेशन के लगातार कर दो, कांस्टेंट एक ही बार आएगा, कांस्टेंट एक ही बार, अच्छा ठीक है, इसका जवाब इसी को देते हैं, x का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का करना है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का करना है, तो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, तब कह रहा हूँ कि एक ही बार लगा देंगे, ठीक है, या तो मैं इसको एक बार लिख सकता हूँ क्या, 5 सीधा लिख दो, 6 या 1 2 3 ऐसे करके लिखो, तो कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, तो ये है अपना, ठीक है। लास्ट देख लो क्वेश्चन, तो लास्ट तो पहले वाला नहीं था, इससे 3 पहले थे, tan h to power 4x, सीधा बैठ जाओ, तेरी लास्ट क्लास हो जाएगी, tan की पावर 4x, इसको क्या कह सकते हैं सर, इसको कहते हैं tan स्क्वायर x into tan स्क्वायर x into dx, I is equals to integration of tan square x sec square x minus 1, sec square x minus 1 into dx। सर अब क्या करें, अलग अलग कर दो इनको, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x माइनस, इसको अलग किया, इंटीग्रेशन अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। मतलब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, tan x को क्या मान लूंगा, t मानूंगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx, ये रहा t स्क्वायर t की पावर 3/3, इसका डायरेक्ट sec x, ओ कहां लोग tan स्क्वायर है ये sec x, tan स्क्वायर सॉरी क्योंकि sec का डेरिवेटिव tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर क्या होता है sec x, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही अगर मान लो खुदा ना खास्ता ये आ गया tan की पावर 5 x dx, तो क्या करेंगे सर, सेम प्रोसेस है, दोस्तों सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है करने का, इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं ये लिखूंगा tan x into
टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। इसको क्या लिख देंगे अपने टेन स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। सर ये ट्राई करना करते हैं आप, नहीं हुआ तो मैं ऐसे करूँगा। नहीं हो सकता जैसे 4 का करना है 2 2 का अपने अलग-अलग दो बार लिख देंगे। ऐसे नहीं, मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, बीच में प्लस होता कर लेता, मल्टीप्लीकेशन है बीच में। सर ये 4th वाला एक बार वापस बता दो। कौन सा फोर्थ वाला? 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख दिया इसको मैंने, और टेन स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया। 10 स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई सेक्स स्क्वायर से ये बन गया, और 10 का माइनस वन से ये बन गया, ठीक है। इसको टी मान, ठीक, इसको मानिए 10x को टी मानिए, इसको नोट कर लो। और आज इतने ही, बाकी अपने कल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है, 7.3 क्वेश्चन 16। मुझे कल आपको आना है 11 बजे, ठीक है, टेस्ट के लिए, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 जितना होगा।